तो इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप ये तो जान गए होंगे कि कुछ वर्ड्स आप गलत यूज करते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉक हो जाओगे ये देखकर कि आप इन वर्ड्स का यूज अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो। तो पहला वर्ड है ऑसम। हाँ, ऑसम। हम इस वर्ड का यूज अपनी डे टू डे लाइफ में किसी भी चीज के लिए कर देते हैं, जैसे कि योर शर्ट इज ऑसम, दिस फ्लैट इज ऑसम। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग बहुत डीप और बहुत पावरफुल होता है। तो ऑसम का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ग्रैंड है, बहुत पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ ये भी याद रखने की जरूरत है कि आपने किसी चीज के लिए उम्मीद नहीं करी थी कि वो इतनी ग्रैंड, इतनी पावरफुल और इतनी ह्यूज हो सकती है। वहीं कहीं ना कहीं आपके इमोशंस इसके साथ अटैच्ड होते हैं, क्योंकि आपने उम्मीद नहीं की थी। अब आपको इमोशनली एक शॉक लगा उसे देखकर कि ये चीज ऐसी है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑसम का। जैसे कि मान लो आपने पहली बार हेलीकॉप्टर से कोई राइड ली, तो जब आपने बाहर का व्यू देखा वो आपके लिए बहुत अलग और बहुत नया था, जिसे देखकर आप बिल्कुल चौंक गए, आप शॉक हो गए, क्योंकि उससे पहले आपने ऐसा कुछ नहीं देखा था और ना ही आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना ब्यूटीफुल होगा। तो वहां पर आप बोल सकते हो दिस व्यू इज ऑसम। जैसे कि अगर आप कभी वॉल्केनो इरप्शन देखते हो तो आपके लिए वो बहुत नया एक्सपीरियंस होगा, जो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, जो ना आपने कभी सोचा था, ना कभी देखा था। और जब आप उसको अपनी आंखों से पहली बार देखते हो तो आप कहीं ना कहीं एक शॉक में जाते हो कि ये क्या ऐसा होता है। द वॉल्केनो इरप्शन इज ऑसम। अब इस लिस्ट का सेकेंड वर्ड है लिटरली। हाँ, लिटरली ये भी आप कई बार गलत यूज करते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो हम अपनी डेली लाइफ में लिटरली वर्ड का यूज करते हैं जब हम कोई बड़ी सी बात को एग्जैजरेट करते हैं, बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और सामने वाले को ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई देख, ये जो बड़ी बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ ये सच है, ऐसा ही हुआ है। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं ना, लिटरली ही क्राइड रिवर्स, मतलब सच में भाई उसने ना इतना रोया कि नदियां बहा दी। अब ये तो देखो असल में हो नहीं सकता, हमने उस बात को बढ़ाकर बोला है। लेकिन लिटरली वर्ड लगाने से हम उस बात को और सॉफ्टन कर देते हैं कि भाई सच में बात मान ऐसा ही हुआ है। लेकिन लिटरली का जो असली मीनिंग है, असली यूसेज है, वो होता है जब आप किसी सिचुएशन को असल में बताते हो कि क्या हुआ था। मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट सारी बात सच बताते हो, असल बताते हो कि ये हुआ। आप उसमें कुछ भी अपना एडिशन नहीं करते हो, उसमें आप कोई भी बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं डालते हो। जैसे कि ही लिटरली फेल ऑफ हिज चेयर लाफिंग, यानी कि वो सच में हंसते हंसते चेयर से ही गिर गया। अब इसमें मैंने कोई भी एग्जैजरेशन या एडिशन नहीं किया है। ही वॉज लिटरली शेकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तीसरा वर्ड यूनिक। चलो अब इसे भी समझ लेते हैं। तो अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, दिस पेंटिंग इज वेरी यूनिक, दिस रूम इज सो यूनिक। ये सेंटेंसेस गलत है, क्योंकि आपने इसमें यूनिक के साथ वेरी, सो, अलॉट यूज कर दिया। लेकिन यूनिक वर्ड के साथ ऐसे कोई भी एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है जो कि यूनिक की डिग्री को बताए या फिर क्वांटिटी को बताए। बेसिकली अलॉट, मच, वेरी, सो ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो कि एक क्वांटिटी या डिग्री बताता है कि कितना ज्यादा और कितना कम। लेकिन यूनिक का मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि यूनिक मतलब जो ऑलरेडी बहुत अलग है, एक है, तो उसमें आप कम ज्यादा कैसे बता सकते हो। तो ये ग्रामेटिकली पूरी तरीके से गलत होता है। सिंपली आप बोल सकते हो दिस पेंटिंग इज यूनिक, योर स्टाइल इज यूनिक। चौथा वर्ड डिसइंटरेस्टेड। अब इसको सुन के आपको लगा होगा इसका मतलब जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब पक्षपाती ना होना, यानी कि आप किसी की तरफ पक्ष नहीं ले रहे हो, आप किसी की तरफ बायस्ड नहीं हो। जैसे कि जो कोर्ट में जजेस होते हैं वो किसी की भी तरफ पक्षपाती नहीं होने चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जजेस इन द कोर्ट शुड बी डिसइंटरेस्टेड। तो अब इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, नीचे कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।